नमस्कार दोस्तों, सभी सुहागनों का प्रिय व्रत जिसका सुहागिन महिलाएं कार्तिक महीना के पहले से ही इंतजार करती हैं, उनकी तैयारियों में लग जाती है, वो है करवा चौथ का व्रत। तो आज के वीडियो में हम करवा चौथ के व्रत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। इस साल करवा चौथ का व्रत किस दिन किया जाएगा, सरगी किस दिन लिया जाएगा, सरगी लेने का सही समय क्या है, सरगी में क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, सरगी के दौरान दवाइयाँ लेना सही होता है या नहीं होता है। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें करवा चौथ का व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, साथ ही इस बार पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, चंद्रोदय का समय क्या होगा तथा अशुभ मुहूर्त जिसे कि राहु काल कहते हैं वह कब से कब तक होगा, ये सारी जानकारियाँ आज के वीडियो में आप प्राप्त करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सुहागिन महिलाओं के द्वारा पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना के लिए निर्जल रखा जाने वाला करवा चौथ का व्रत प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं सुबह से बिना कुछ खाए पिए निर्जल व्रत को धारण करती और शाम के समय चंद्रोदय के पश्चात चंद्रदेव को अर्घ्य देकर व्रत को पूरा करती है। करवा चौथ का व्रत प्रमुख रूप से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। करवा चौथ व्रत में सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पहले शिव परिवार तथा करवा माता की पूजा करती हैं। करवा चौथ के व्रत के कथा को श्रवण करती हैं। इसके पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य देकर छलनी के माध्यम से चांद को देखती हैं और फिर पति के हाथों से जल ग्रहण करके व्रत का पारण करती है। इस साल करवा चौथ का त्यौहार 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस व्रत में सरगी लेने का विधान है। सरगी में आप मीठी चीज़ें जैसे कि फल, मेवे, जूस, दूध, दही, मिठाइयाँ ले सकते हैं। सरगी सास द्वारा बहुओं को दी जाती है, लेकिन जो सास अपने बहू के पास नहीं है वह पैसे भेज सकती हैं अपनी बहू को और बहू उसी पैसे से सास की तरफ से सरगी ले सकती है अपने लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश जिन माताओं बहनों के सास नहीं है वह खुद के लिए खुद ही सरगी ले सकती है। सरगी लेने के पीछे वजह यह है कि सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक का जो आपका निर्जल व्रत है, इस दौरान आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करें, इसलिए यह सरगी लिया जाता है। सरगी में आपको हमेशा पौष्टिक चीज़ें ही लेनी चाहिए, जैसे आप फल, जूस, दूध, सेवइयाँ, ये सारी चीज़ें आप सरगी में ले सकती हैं। यदि आपका कोई दवाई चल रहा है जो आपको लेना बहुत आवश्यक है, जैसे बहुत से लोग प्रेशर की दवाई लेते हैं, तो आप इस तरीके की जो भी दवाई है जो आपके लिए बहुत आवश्यक है वह सरगी लेने के बाद आप ले सकती हैं, ताकि दिन में व्रत के दौरान आपको कोई परेशानी ना हो। इसी तरीके से जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी सरगी अच्छे से ले लीजिएगा। आपकी कोई दवाइयाँ चल रही हैं तो ले लीजिएगा। और व्रत, क्योंकि आपका दिन भर का व्रत होगा और निर्जल व्रत रहता है, लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें आपको डॉक्टर्स ने कह दिया है कि व्रत नहीं रखना है, तब ऐसे में आप करवा माता को प्रणाम करके, और भगवान सभी परिस्थितियों को जानते हैं, परिस्थिति पैदा करने वाले भी भगवान ही होते हैं, इसलिए ऐसी स्थिति में आप भगवान से क्षमा मांग लीजिएगा और फिर आप पानी वगैरह पीते रहिएगा, ठीक है। लेकिन संभव हो तो, क्योंकि दिन भर का व्रत होता है, तो सरगी लेने के बाद आप दिन भर कोशिश कीजिएगा कि इस व्रत को निर्जल ही रखकर पूर्ण करें। सरगी लेने का सही समय क्या है, तो करवा चौथ का व्रत जो है वह सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक का होता है। लेकिन आपको सरगी कब तक ले लेनी है, तो सरगी आप ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे जैसे आप उठते हैं तो 3 से 4 बजे के बीच आपकी सरगी आपको ले लेनी है। बात करते हैं पूजा के मुहूर्त की, तो करवा चौथ पर इस बार पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वो होगा शाम 5:57 से लेकर शाम 7:11 तक। पूजन की जो कुल अवधि होगी वो होगी 1 घंटे 14 मिनट की, और चंद्रोदय का जो समय होगा वह होगा 8:13 पर। लेकिन अलग अलग शहरों में चांद के निकलने का समय में अंतर आ सकता है, तो वो भी हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि अलग अलग शहर में चांद कब तक आपको दर्शन दे सकता है।
बात करें अशुभ मुहूर्त की, तो इस दिन अशुभ मुहूर्त होगा शाम 4:05 से लेकर शाम 5:26 तक। इस समय आपको कोई भी पूजा पाठ या दान नहीं करना है, ना ही आपको अपने सुहाग की कोई भी सामग्री उतारनी है। तो सभी सुहागिन महिलाएं इस बात का ध्यान रखेंगी। और जिन स्थानों पर बारिश हो रही है वहाँ चंद्रमा अगर ना दिखे तो ऐसे में क्या करना चाहिए। अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है, मेघ लगे हुए हैं, तब ऐसे में अगर आपको चंद्र दर्शन नहीं हो रहे हैं, पहले तो प्रतीक्षा कीजिए, और इसके बाद भी अगर आपको चंद्र दर्शन ना हो, बहुत लेट हो गया हो, तब ऐसे में आप सफ़ेद चावल से एक प्लेट में चांद की आकृति बनाइए। और चांद की आकृति कैसी बनानी है, आपको चौठ के चांद की आकृति बनानी है। फिर इसमें आप जो पूजन आप चंद्रमा को देखकर करते हैं वही पूजन आप इसमें करें। करवा चौथ के पूजा की जो विधि होती है उसमें सबसे पहले करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत का संकल्प लें। बाद में सास के द्वारा दी गई सरगी को ग्रहण करें। फिर करवा चौथ के व्रत को आरंभ करें। करवा चौथ के शाम को चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। इसमें भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें या फोटो स्थापित करें। फिर लोटे में जल भरकर उनके ऊपर श्रीफल रखकर कलावा बांध दें। दूसरी मिट्टी की टोटीदार कुल्हड़ जिसे करवा कहते हैं, उसमें जल भरकर ढक्कन होती है इसके ऊपर, उसमें मिठाई और दक्षिणा रखें। रोली से करवे पर स्वस्तिक बनाएं। धूप, दीप, अक्षत और फूल चढ़ाकर भगवान शिव सहित समस्त शिव परिवार की पूजा करें। करवा माता की पूजा करें। चौथ माता की कथा का श्रवण या वाचन करें। चंद्रोदय होने पर दर्शन, पूजन और चंद्रदेव को अर्घ्य देकर बड़ों का आशीर्वाद लें। इसके बाद करवा चौथ व्रत का आप पारण कर सकती हैं। चंद्रोदय हो गया, आपने चंद्र दर्शन कर लिए, पति पूजन कर लिया, पति के हाथ से जल ले लिया। अब भोजन में आपने जो भी पकवान इत्यादि आपके यहाँ बनाए हैं उन सबको आप ग्रहण कर सकते हैं। अनाज का सेवन कर सकते हैं, नमकीन भोजन भी ले सकते हैं। बस भोजन की शुद्धता रखनी है। आज के दिन शुद्ध सात्विक भोजन आप चाहे जो भी ले सकते हैं, लेकिन आपके परिवार में आपकी कुल परंपरा के अनुसार यदि कुछ विशेष नियम है, अगर आपके यहाँ अनाज नहीं खाते हैं या नमक नहीं खाते हैं, तो आप उस हिसाब से ही अपने पारण का भोजन तैयार करेंगे। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।